मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार की सीएम नकल में नंबर 1 है। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने प्रचार प्रसार का मोर्चा जरूर संभाल लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया, जिसकी मदद से महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि जो महिलाएं रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगी, उन महिलाओं को 6 महीने में रिव्यू कर 2 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। अब इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। तो एक तरफ एनडीए बिहार चुनाव से पहले महिला वोटर्स को अपने पाले में खड़ा करने के लिए तमाम योजनाओं को लॉन्च कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने बिहार में डेरा डाला है। उन्होंने सबसे पहले महिला संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मोतिहारी जाकर एक कार्यक्रम में पूछा का हाल बा, ताकि लोगों से सीधा कनेक्ट किया जा सके। वहीं महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव ने भी महिला वोटर्स को साधने के लिए मां बेटी कार्यक्रम करने की योजना तैयार की। यानी कि बिहार चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए हर तरफ से, हर सियासी दल की तरफ से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया और तेजस्वी यादव भी इसी बात को दोहराते हैं। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार में चुनावों की तैयारियों की बिसात बिछाई जा रही है। नेताओं को पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। बीजेपी ने बिहार चुनाव में जहां पर धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल को चेहरा बनाकर सियासत के मैदान प्रभारी के तौर पर उतार दिया। यानी कि जाति पर सियासी दंगल होने के पूरे आसार हैं। और तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी का पोस्टर लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा जनशक्ति जनता दल। इसमें तेज प्रताप यादव ने लालू यादव, राबड़ी देवी को जगह दी। यानी बिहार चुनाव जहां 2 भाई सियासी रण में आमने सामने इसमें नजर आएंगे। आज बिहार के इस पूरे सियासी समीकरण, महिला वोट बैंक, योजनाओं का ऐलान, कौन किसको ज्यादा लुभा पाएगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। आप सब जानते ही हैं कि जो पहले की सरकार थी यहां बिहार में, कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार की सीएम नकल में नंबर 1 है। तो
तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आइए सवालों का जिक्र जल्दी से करती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल रहेगा चर्चा में, बिहार का रण महिला वोटर तय करेंगी डगर। तेज प्रताप की नई पार्टी तेजस्वी का बनेगी सिरदर्द। बड़ा सियासी पारा, बिहार पर किसका दावा? महिला वोटर्स को सौगात, शक्ति से सधेगा सत्ता समीकरण। सत्ता हो या विपक्ष, महिला वोटर हर किसी का लक्ष्य। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रमनीश बस्ती, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा है। साथ ही हमारे साथ कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे, और डॉक्टर करुणा सागर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋषभ तिवारी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आप लोगों ने ये तो देख लिया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट परसेंटेज को बढ़ाया, बल्कि बीजेपी की तरफ महिलाओं का झुकाव ज्यादा नजर आया, और महिलाओं को लेकर आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी। क्या यही मॉडस ऑपरेंडी या यही स्ट्रैटेजी बिहार में भी बीजेपी लागू करना चाहती है, और ताकि मजबूत स्थिति में आ सके, सरकार बना सके, यानी गेम चेंजर महिला वोटर साबित होंगे बिहार में भी, ये मान के चलते हैं, और इसीलिए योजनाओं का ऐलान? पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, बिहार की जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि के बीच में आज पहली बार आपके चैनल पे बैठा हूं। दूसरी बात, जहां तक महिलाओं की बात है, आज जब मैं प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम देख रहा था, तो वहां पे एक महिला भावुक होकर एक बात कही, और उन्होंने कहा कि पहले हम अपने पति को संपत्ति समझते थे, अब हमें आपने लखपति बनाया है। तो ये जो बदलाव बिहार में महिलाओं का दिया गया है, वो उन्हें आत्मनिर्भर बना के, उन्हें सशक्त करके, उन्हें मजबूत किया गया है। तो ये कोई नया नहीं है। और अगर हम राजनीतिक कटाक्ष की ओर ही जाएंगे, तो अभी मैं प्रियंका जी का भी वक्तव्य को सुन रहा था, वो कह रही थी चुनाव आए भैया तो 10,000 डाल दिए भैया। तो मैडम जी, आप थोड़ा रिवर्स गियर लगाइए और झारखंड पहुंच जाइए। जब चुनाव आया था तो मैया सम्मान योजना लेकर आपने छलने का काम किया था, हम तो पहले देने का काम कर रहे हैं, और हम उन्हें मजबूत कर रहे हैं। 10,000 के बाद 2 लाख तक जाएंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, व्यवसायीकरण में उनको लाएंगे और सशक्त बनाएंगे। एक महिला का डेवलपमेंट होता है तो पूरे परिवार, पूरे समाज का डेवलपमेंट होता है। हम इन नीतियों पे चलते हैं। दूसरा, मैंने आपके रिपोर्ट में अभी देखा कि तेज प्रताप जी कोई नई पार्टी बनाए, तो मुझे तो वो देखकर उन पे हंसी आ रही है, और एक स्लोगन याद आ जाता है, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज, और घर की गाड़ी संभल रही नहीं और कह रहे बिहार को देंगे माइलेज। तो भैया, पहले घर की गाड़ी ये संभाल लें, अपनी गठबंधन संभाल लें, फिर बिहार को संभालने की बात कीजिएगा। पॉइंट 1। दूसरी बात, इस योजना का सबने स्वागत करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए ठीक है, आप चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए, 5 साल का कार्यकाल है मैडम, अभी लाए या बाद में लाए, एक एक करके हम योजना लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी विरोधाभास। दिक्कत क्या है, ये वही सरकार रही है, और इनके ही प्रधानमंत्री ने कहा है 1 रुपए जाते थे, कितने कट जाते थे और कितने रह जाते थे, अब सीधा 10,000 जाता है, ना कोई कटता है ना कोई छटता है। हाँ, एक चीज में कटौती जरूर हुई है, जीएसटी में कटौती होकर, जीएसटी उत्सव देकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर में चली जाती हूँ। करुणा सागर जी, आ रही हूँ थोड़ा सा रिवर्स गियर में। मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। अगर इतनी ही महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण की याद आती है, तो जब टिकट देने की बारी आती है तब पीछे क्यों रह जाते हैं? मैडम, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लगातार विधायकों की, महिला विधायकों की संख्या जैसे साल दर साल कम होती गई, तो भाई आप सिर्फ रिजर्वेशन की बात बाकी चीजों में मत करिए ना। प्रधानमंत्री ने तो नारी बंधन अधिनियम लेकर आए ना वो, तो फिर राज्य में उसमें क्यों पीछे रह जाती है पार्टी? उसमें क्यों ज्यादा भागीदारी क्यों नहीं रखती महिलाओं की? मैडम, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, टिकट देना समीकरण पे डिपेंड करता है, पॉइंट 1। दूसरी बात, उसके बाद हमने ही जो महिला आपके आरक्षण के 33% की बात कही, और अब जो भी हमारी कमेटियां बन रही है, महिलाओं को उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया जा रहा है। समीकरण जेंडर वाइज थोड़ी होता है। मैं जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूं मैं। तो फिर अगर आपको वही समीकरण या जातीय समीकरण पुरुषों में मिल सकता है कैंडिडेट के तौर पर, तो वही जातीय समीकरण महिलाओं में भी मिल सकता है, तो वो जेंडर वाइज तो नहीं हो सकता। नहीं, जेंडर वाइज कहने की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, उन्हें उनकी जीवन शैली को उठाने की बात कही है कि अभी अगर दिल्ली का चुनाव
चुनाव देखें, हमने वहां से महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया। उसके अलावा हम जो हमारी पार्टी की कमेटियां बन रही है, महिलाओं को उसमें स्थान दिया जा रहा है। अभी उत्तराखंड की भी कमेटी निकली, महिलाओं को बढ़ चढ़कर उसमें स्थान दिया गया। तो हम इन नीतियों पे चल रहे हैं। सवाल यह है कि केवल यहां पे आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये बिहार की जनता भी आकलन कर रही है कि महिलाओं को कौन सम्मान दे रहा है, कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है और कौन केवल राजनीति। एक तो बात स्पष्ट है ना, अभी उनकी बहनी निकल कर आ रही है रोशनी राजद से, कह रही है कि भैया मैंने किडनी दिया। ये बात मीडिया में आकर उनको बार बार कहना, मिस वो कहना क्या चाह रही है? पार्टी के अंदर ना उन्हें सम्मान मिल रहा है ना फैमिली में, हालांकि उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है, टिकट का अनाउंसमेंट होने दीजिए, जहां पे महिलाओं के लिए थोड़ी भी रहेगी गुंजाइश वहां उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश रहनी चाहिए, मुझे क्योंकि पूरा विश्वास 2020 अपने राष्ट्र नेतृत्व सिर्फ पे। 26 महिला विधायक रही जो कि चुनकर आई। भाई उससे संख्या बढ़ सकती है पार्टी वाइज अगर आप बढ़ाते हैं। और सिर्फ अकेले आपकी पार्टी की बात करूं तो 9 महिला उम्मीदवार जीत कर आई थी महिलाओं के टिकट 2020 के चुनाव में। राष्ट्रपति हमने महिला दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमने महिला दिया, वित्त मंत्री हमारी महिला है। ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर करुणा सागर, एक तरफ देखिए नीतीश कुमार का अनुभव है, इससे पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं सेंट्रिक कई योजनाओं का ऐलान किया, शराबबंदी से लेकर आप देखिए कितने फैसले लिए। उस अनुभव और विश्वास के साथ महिला वोटर्स ने अपना भरोसा जताया। ऐसा नहीं है कि आपने बाकी राज्यों में महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान नहीं किया था, लेकिन उस तरीके का वोट कन्वर्जन महिलाओं का कांग्रेस पार्टी के लिए होता हुआ नजर नहीं आया, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर वो महाराष्ट्र हो या फिर वो हरियाणा हो। अब आपको क्यों लगता है कि तमाम ऐलान यानी 2500 रुपए देने की बात कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है बिहार चुनाव? पूर्णिमा जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। आपने जिस तरह से डिबेट को शुरू किया और जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, तो मुझे कुछ समय दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो वादा करते हैं उसको उनके गृह मंत्री चुनावी जुमले बताते हैं, और ये प्रधानमंत्री अपने यूटर्न के लिए जाने जाते हैं। 2022 में इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, इससे जो सरकार ठीक से चलाने में सुविधा नहीं होती है। और अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं कि ये रेवड़ी कल्चर खत्म होनी चाहिए। और आज वही प्रधानमंत्री जब महिलाओं को चुनाव के 1 महीने पहले, और ये सिर्फ किस्त 10,000 रुपए का है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव में वापस नहीं आने वाले हैं और उनको आगे देने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो वो एक बात हुई। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, ये वही बिहार है जिसमें अभी पिछले 15-20 दिन पहले आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बालिका का बुरी तरह से बलात्कार हुआ। ईंट के भट्टे में उसको मारने की पूरी कोशिश की गई, उसके ऊपर 20 घाव थे और वो 2 दिन तक तड़पती रही मुजफ्फरपुर में। उसको पटना इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली पटना में होने वाली थी और रैली का माहौल खराब हो जाता। उसके बाद जब वो पटना में पीएमसीएच में आती है तो एम्बुलेंस में 8 घंटे वो बच्ची तड़पते रहती है और उसको नहीं लिया जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी राज्य की महिला अध्यक्ष सभी वहां पर गुहार करते रहे और डॉक्टरों के साथ, लेकिन अंत में उस बच्ची ने अपना जान तोड़ दिया। तो ये तो जो इनकी महिलाओं के बारे में सोच है वो है। एक जल्दी से काउंटर ले लूं करुणा जी? और एक बस एक काउंटर ले लीजिए सर। जीएसटी की बस एक काउंटर ले लीजिए सर। बीजेपी प्रवक्ता अगर 1500 रुपए पेंशन या 2500 रुपए की बात कांग्रेस करती है तो क्या वो रेवड़ी कल्चर का हिस्सा नहीं होता है, या आप सपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं चलिए खत्म करेंगे, कांग्रेस मानती है रेवड़ी कल्चर चलना चाहिए, और अगर आप लोग भी ऐलान करते तो क्या हम उसको एक्सक्लूड कर दें उस रेवड़ी कल्चर से? नहीं, हमने इसको रेवड़ी कभी कहा ही नहीं। अगर समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कोई स्कीम लाया जाता है, हम लोगों ने भी स्कीम लाया। झारखंड में हम लोग 2,500 रुपए सभी महिलाओं को दे रहे हैं, और राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए वो विकास ऐसा होना चाहिए
कि समाज में जो विषमता आज आ गई है, जो कुछ एक दो पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं, जो इस देश का 1 करोड़ कहाँ जो सर, महिलाओं आबादी पर है, मैं बात वो कर रही 40 हूँ, आप करोड़ पूंजीपतियों संसाधन पर का फिर चले मालिक बन बैठा गए। है। मैं महिलाओं पर बात कर रही हूँ, बिहार के इलेक्शन पर बात कर रही हूँ, आप पहुंच जाते हैं सर, बार बार पूंजीपति पे सर पहुंच जाते हैं, आप पूंजीपतियों पे पहुंच जाते हैं। जल्दी से ऋषभ जी जवाब इन्होंने ठीक है, इनका जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं जिज्ञासु जी आपके पास और कुंवरा जी। डॉक्टर करुणा सागर अच्छा, जी, एक सेकंड नारी शक्ति अधिनियम की बात की थी ना, सर, हाँ। नारी शक्ति अधिनियम जब लाया गया था, तभी हम लोगों ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब लागू होगा कब लागू नहीं होगा। सबसे पहले सेंसस होना है, उसके बाद डिलिमिटेशन होना है, उसके बाद ही इसकी 2020 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था सर आप लोगों ने? हम लोगों ने महिलाओं को बढ़ चढ़ के कितनी महिलाओं को टिकट दिया था 2020 जहां भी हम सरकार सर 2020 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था सर बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान? बिहार में विधानसभा चुनाव में महिलाओं को बढ़ चढ़कर टिकट कितना सर? बढ़ चढ़कर 10, 12, 15, 20, 25, 100 कितना? उतनी तो सीटें नहीं थी, सॉरी, लेकिन कितना? 2, 10, 15 कितना? देखिए, हमारा जो कमिटमेंट है वो है महिलाओं की सशक्तिकरण। अरे सर, मैंने पूछा कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया था 2020 के चुनाव में? इसीलिए आज ये कह रहे थे ना। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड सर, करुणा सागर जी नहीं बता रहे आप कितनी महिलाओं को टिकट दिया था। अच्छा, कितनी महिलाएं कांग्रेस के खाते से जीतकर विधायक बनी बिहार में 2020? 2020 में कांग्रेस में 19 विधायक जीते थे सर, और उसमें महिलाएं कितनी? उसमें 2 महिलाएं थी। ठीक है, तो कितनों को टिकट दिया ये नहीं पता, लेकिन 2 महिलाएं जीती, चलिए ये अच्छी बात है। ऋषभ जी जल्दी से काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद जिज्ञासु जी। बिल्कुल, डॉक्टर करुणा सागर जी, आपने कहा यू टर्न, अभी मैं रास्ते से आ रहा था, जितना यू टर्न मुझे रास्ते में नहीं मिला उतना कांग्रेस पार्टी मार लेती है। खैर, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये जुमले पर आते हैं पूर्णिमा जी, जिसने देश को लूट लिया मिलके 50 सालों में, आज वो हमसे हिसाब मांग रहे 11 सालों में। जुमला अगर किसी महिला को 10,000 देकर मजबूत करना जुमला है तो ये जुमला स्वीकार्य है। अगर खड्डे को एक्सप्रेस में तब्दील करना जुमला है तो ये जुमला स्वीकार्य है। अगर 2 एम्स से लेकर 15 एम्स बनाना जुमला है तो यह जुमला स्वीकार्य है। 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाना अगर जुमला है तो यह जुमला स्वीकार्य है। महिलाओं को धुएं से मुक्त मिलाकर उन्हें गैस सिलेंडर पहुंचाना अगर जुमला है तो यह जुमला स्वीकार्य है। अगर महिला को आत्मनिर्भर बनाना जुमला है तो यह जुमला स्वीकार्य है। देखने का विषय यह है कि हम उन्हें कर क्या रहे हैं, हम उनके पॉकेट में पैसे देकर उन्हें मजबूर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं। हमारी हर नीति उन्हें मजबूत करने की है मैडम, और इनकी नीतियां केवल इतना है कि सत्ता में भैया कैसे आ जाए और सत्ता सुख कैसे पाए। ठीक है, जल्दी से जयंत जिज्ञासु जी सर, थोड़ा सा समय, एक रिएक्शन सर, एक रिएक्शन प्लीज लेने दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर के लिए आती हूं आपके पास। फौरन आ रही हूं सर, काउंटर लेती हूं आपका। जयंत जिज्ञासु जी, एनडीए ये कहती है कि महिला सुरक्षा के लिहाज से तो आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। अभी ऋषभ तिवारी जी ने रोहिणी का जिक्र किया, ये कहा कि भाई घर में तो इतना सब ऊपर नीचे चल रहा है, कोई समन्वय नहीं है, नाराजगी बनी हुई है, वहां तो कर नहीं पा रहे, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर महिलाओं के लिए ऐलान कर देते हैं। भाई जानते तो आप भी हैं ना कि महिला वोटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और शायद यही वजह है कि महिला सेंट्रिक योजनाएं या फिर चुनावी वादा लुभाने के लिए लेकर आया जा रहा है। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक परिवार का हिस्सा है, वह समाजवादी परिवार हो या हमारा अपना निजी परिवार हो, और उसमें हम जरूर एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं। सहमति का विवेक भी है, असहमति का साहस भी है, और जिनके बारे में आप बात कर रही हैं वो हमारी बहुत ही प्रिय और बहुत ही आत्मीय बहन है, बड़ी बहन है। और लॉर्ड बायरन ने जो कहा, मैं उनके लिए वही महसूस करता हूँ कि इफ अ नेम डियरर एंड प्योरर वेयर इट शुड बी दाइन। उनसे ज्यादा पवित्र और उनसे ज्यादा प्रेमिल कोई नाम नहीं हो सकता हमारे लिए, और उनका अपना एक योगदान है। पूरे राज्य में 50 वर्षों तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुई, और एक परिस्थिति बनी और राबड़ी देवी जी 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री बनी। जितने विधायकों ने लालू प्रसाद जी का समर्थन परिस्थिति वश बनी, उससे ज्यादा विधायक राबड़ी जी के समय में। परिस्थिति इसलिए कि लालू प्रसाद जी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यह श्रेय यह गौरव हमारी पार्टी को हासिल है, राष्ट्रीय जनता दल को। हमने पहली और अब तक की इकलौती महिला मुख्यमंत्री दिया, और उनका काम क्या रहा मैं आपको बताता हूं ना,
कि राबड़ी देवी जी ने पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए हर कमिश्नरी में बिहार में एक आवासीय विद्यालय खोला, और उसके बाद एक अति पिछड़े समाज की महिला नेत्री जब मंत्री बनी 22 में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हर कमिश्नरी नहीं, अब हर जिले में यह विद्यालय खुले, और ये कैबिनेट से पास कराया। तेजस्वी जी भी उस विभाग के मंत्री थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो महिलाओं के लिए सही मायने में काम करने की प्रतिबद्धता है, वो इससे भी परिलक्षित होना चाहिए था कि महिलाएं कोई आधी आबादी नहीं है, वो इस देश की संपूर्ण आबादी है। और जो बिहार में एक जाति आधारित गणना हुई पूर्णिमा जी, उसमें 94 लाख गरीब परिवार सामने आए, हर जाति मजहब के, जिनकी मासिक आय 6,000 से कम थी। और वो सरकार का फैसला हुआ, 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में किया गया कि हम हर ऐसे परिवार को 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए देंगे। यानी कि आधी महिलाएं जो उससे लाभान्वित हो सकती थीं, स्वावलंबी हो सकती थीं, एक भी परिवार को वो 2 लाख रुपया नहीं दिया गया। तो ये वादा खिलाफी की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली भाजपा जदयू सरकार। अब ये कह रहे हैं कि हम 6,000 देंगे और माने 10,000 देंगे, और फिर 6 महीना बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे और फिर कि उस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, वो रोजगार में बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप तरह तरह की शर्तें जो ला रहे हैं, उसमें मैक्सिमम महिलाओं को, अधिकांश महिलाओं को आप उस योजना से एक तरह से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम लोगों की पार्टी ने जो घोषणा की है, महागठबंधन का जो एक संकल्प है कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम हर बस जल्दी से इतना बता दीजिए सर, जो आप लोग की तरफ से वादा है 2500 रुपए का, देंगे, और उसमें कोई शर्त इस बस तरह की इतना नहीं बता है। दीजिए कि 2500 रुपए का जो वादा किया है, उससे ओवरऑल कितना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा साल का? नहीं, वो सारा हमारा कैलकुलेशन, मैं तो आपसे इतना जरूर कह देना कितना चाहता हूं है सर, आपके कितना माध्यम से बढ़ेगा बिहार की जनता बताइएगा? को। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं, वो हमारी योजना एक्सक्लूजनरी नहीं है इस तरह से। नहीं, अरे आप कह रहे हैं कि 2500 देंगे तो एक्सक्लूजनरी हुई ना सर, महिलाओं को ही देंगे ना, पुरुषों को थोड़ी दे रहे हैं 2500 रुपए, दे रहे हैं क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ाते हैं। आप पूछ रही थी ना 2015 में, बिल्कुल पूछ रही थी। 16 महिलाओं को सिर्फ उतारा था आपने, 10 ने जीत दर्ज, सिर्फ 16 महिलाओं को, 2020 में 16 महिलाओं को सिर्फ। 2002, हाँ, मैं कह रहा हूं 2020 में 17 महिलाओं को, उसमें ठीक है कि 7 ही जीत दर्ज करके आ पाई, लेकिन हम इसको और बढ़ाएंगे इस बार। 22,500 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष बोझ बढ़ेगा सर। मैं बता देती हूं, आपसे कह रहा हूं कि आपने एक्सपेंडिचर की जो बात की, 22,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का, मैं कह रहा हूं वो सब आ जाएगा। ऐसे ही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा लिया है नीतीश कुमार जी ने कि आने वाली सरकारों के लिए सरदर्द होगा, और उस कर्जे को अपना चेहरा चमकाने के लिए अजय जी क्यों इतना इम्प्रैक्टिकल लगते हैं वो ऐलान जो आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है महिलाओं को लेकर, जेडीयू को, एकदम अव्यावहारिक ऐलान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं, 10,000 की बात करते हैं, फिर रिव्यू के बाद 2 लाख करने की बात करते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल नजर आता है, कैसे सर? जहां तक पूर्णिमा जी, हाँ सर, जहां तक आपके चैनल पे जयंत जी जो कुछ भी कह रहे हैं, ये बात सुनकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता हंस रही हो कि इनकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अरे लोकतांत्रिक नहीं, वो लालू प्रसाद जी डाटर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिहार की जनता जानती है कि वो लालटेन युग समाप्त हो गया। जिस समय 2005 में माननीय नीतीश जी ने सत्ता संभाला था, उसी समय बिहार की जनता सुशासन करने लगी, और बिहार की बहन बेटियों को पहली बार सत्ता संभालते ही जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ी थी, उन बहन बेटियों को, असहाय बहनों को, माताओं को उन्होंने उस समय 500 रुपया वजीफा देने की काम किया था। वहां से शुरू करने के पश्चात बिहार की बहन बेटियों को चूल्हे चौके से निकाल करके वो स्कूल तक पहुंचाए, ड्रेस, साइकिल, कॉपी, किताब, ये सब देकर, वजीफा देकर के उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाया। या नगर निकाय चुनाव, अन्य सब राजनीतिक चुनावों में उन्होंने 33 से 35% आरक्षण की बात किया, और बिहार की बेटियों को आज वो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं।
और समाज के अंतिम पावदान पे खड़ी है। जो आशा दीदियां हैं, जो ये लखपति दीदियां जो आज हैं, इनका पूरा देश इनके सामने नतमस्तक हो रहा है। जो कि समाज के अंतिम पावदान पे खड़ी थी, आज जो उन्हें 10,000 मिल रहा है, ये वजीफा के तौर पे नहीं मिल रहा है, उनके मेहनत से रोजगार के लिए मिल रहा है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मिल रहा है। और जो इसकी समीक्षा होकर 2 लाख दिया जाएगा, वो भी बिहार के विकास के लिए दिया जाएगा, न कि किसी एक परिवार। ठीक है सर, पंचायत में तो 50% आरक्षण की बात आप लोग कर देते हैं, 33% बाकी नौकरियों में कर देते हैं, डोमिसाइल का ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद चलिए फिर भी महिला कैंडिडेट्स की संख्या आप लोग आपकी कम से कम बाकी दलों से बेहतर है, लेकिन जीत कर सिर्फ फिर 6 आ पाती हैं। मतलब कम से कम उसमें भी एक ऐसा एक इक्वेशन दिखना चाहिए, कम से कम एक ऐसे नंबर्स दिखने चाहिए जो ये वाकई में बताएं कि हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है महिलाओं की भागीदारी। लेकिन मेरा सवाल आप स्किप कर गए कि आरजेडी का अगर ऐलान या कांग्रेस का ऐलान आपको अव्यावहारिक दिखता है, तो बीजेपी का ऐलान कैसे व्यावहारिक हो सकता है? और विपक्ष फिर ये कहता है कि चुनाव से ठीक पहले आपने लालच दे दिया ताकि वोट आपको मिल जाए। ऐसा दया तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब चुनावी समर में उतरते हैं, वायदे, और मुझे लगता है कि जिस तरह की बारिश होती है राहुल गांधी जी की तरफ से, चाहे तेजस्वी यादव अभी जो वर्तमान में अभी जो भी जिस तरह के वायदे सगुफे लेके आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ से नहीं होता है? आपने भी तो कहा था 8,000 रुपये का हम जो है सगुफा आपने छोड़ा था, खटाखट, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। और बात है कि जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन आपकी आवाज़ को इतनी अनसुनी कर ही क्यों रही है, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली बात है, एक बिहारी होने के नाते हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि हम बिहार में बदलाव लाएं तो क्यों लेके आएं। एक तेजस्वी यादव आज के युवा नेता, जब वो जिनकी माँ मुख्यमंत्री रहे हो, जिनका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बावजूद भी 10वीं मतलब पास नहीं कर पाता है वो, उसके बाद आप शिक्षा का क्या आलम लेकर के आएंगे हमारे बिहारियों के लिए? फिर बात करें कि हम बदलाव लाएं तो क्यों लाएं, तो आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, विकास दर में हमारी प्रगति होनी चाहिए, हमारे बिहार राज्य की प्रगति होनी चाहिए। तो उसमें हम जब पिछले आंकड़ों को देखते हैं तो 1990 से लेकर के 2005 के समय में आप देखें तो विकास दर जो है, इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो था 1 से 2% कम से कम उससे भी कम रहता है। और जैसे ही आप देखें कि नीतीश कुमार में सत्ता में वापसी करते हैं, आप देखिए कि 10 से 12% तक चला जाता है, और ये आलम जो है आज तक वो है। और जब बीच में जैसे 2020 में आया, चाहे 2013 से 15 के बीच में फिर ये सत्ता में वापसी करते हैं, आप देखिए 4 से 6% चला जाता है। तो हम बिहार में बदलाव लाएं तो क्यों लाएं, एक बिहारी होने के नाते हम पूछना चाहते हैं। फिर दूसरी बात है, बिहार में बदलाव लाएं इसलिए ताकि हम फिर से वो आलम देख रहे हैं भ्रष्टाचार और जो जिस तरह से अपराध का बोलबाला हुआ करता था, एक उद्योग के मामले में फिरौती जिस तरह से एक माध्यम हुआ करता था, जिस तरह से हिंसा अराजकता का आलम वहां पे बढ़ चढ़ करके बोला जाता था, और वहां पे खास करके कुछ फायदा होता था, लेकिन वही लालू यादव के कुछ जो लठैत के रूप में होते थे या लालू यादव जी के जो संगति में होते थे, चाहे सुभाष यादव की बात करें, चाहे साधु यादव की बात करें, चाहे इनके परिवार की बात करें। फिर महिलाओं की बात हुई कि राबड़ी देवी जी को आपने एक गौरव की जिज्ञासु जी बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करें कि राबड़ी देवी को आपने उतार दिया। क्या राबड़ी देवी के अलावा बिहार में उसमें कोई महिला नेत्री नहीं थी जो प्रतिनिधित्व कर सकती थी हमारे बिहार को? थी ना, लेकिन आपने एक जो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी उनको भी आप सामने कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार को सामने लेके आना था। और आपने फिर बात करी आज मैंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए सब जगह तय कर दीजिए ना हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं बात है योग्यता की। नहीं यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट निकलेगा तो फिर तो दिक्कत होगी ना रमनीश जी। मैं सबका एजुकेशन सर्टिफिकेट निकलेगा तो फिर समस्या होगी। अगर आप एजुकेशन पर बात करते हैं, यहाँ नहीं आप ये नहीं कह सकते, नहीं आप ये नहीं कह सकते कि जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, वो कैसे इतना कम पढ़ पाए। तो अगर ऐसा है तो फिर तो सबका एजुकेशन सर्टिफिकेट निकलना चाहिए। तेजस्वी यादव, आप बदलाव की बात करते हैं, आप देखिए पेन को हम लोग मानते हैं सरस्वती माता,
सरस्वती माता के प्रतीक के रूप में मांगते हैं। और आप अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, किस तरह से पेन को ये फेंक रहे हैं। तो इनके अंदर ना तो संस्कार है, ना तो शिक्षा है, ना तो विद्या है, ना तो ज्ञान है। ये कब 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 रहेगा? 10वीं उसके बाद फिर देखिए ना, आप विश्वास की बात करते हैं, आप रोहिणी आचार्य आपसे छिटक रही, आपकी बहन, उसके बाद फिर तेज प्रताप यादव जब को आप विश्वास में नहीं लेंगे, जनता जनार्दन को कहां से आप विश्वास में लेंगे? और विश्वास में ले ही क्यों? जय शहाबुद्दीन एक आतंकी का नारा लगा करके आप उसको, आप यदि कहें कि जनता जनार्दन आपको वोट देगी, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं तेजस्वी यादव। उसके बाद राहुल गांधी जी, करुणा जी टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का। करुणा जी हाँ पूर्णिमा जी, मैं 3 बातें, महिलाओं के बारे में बात हो रही है, महिलाओं के बारे में कहूंगा। टाइमर रहेगा सर, प्लीज उसी में लिमिट करके प्लीज बताइएगा। बस प्रियंका गांधी जी जब महिलाओं से जब शक्ति महापंचायत में चर्चा कर रही थी, तो मुजफ्फरपुर से एक महिला आई थी और रो रो के कह रही थी कि जीविका में उसको किस तरह से लोन के ट्रैप में फंसा दिया गया है। और बहुत सारी महिलाएं इस तरह के लोन के ट्रैप में फंसा दी गई हैं जो जीविका में है। दूसरी, जहां तक ग्रामीण बेरोजगारी का डेटा है, तो 45% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार हैं। जहां तक सेक्स रेशियो की बात है, तो बिहार में 1000 पुरुष के सामने सिर्फ 891 महिलाएं हैं, और ये लगातार गिरता जा रहा है और देश में सबसे नीचे है। और विकास की जहां तक बात हुई, तो विकास की बेरोजगारी का जो दर है बिहार में, टाइमर रखेंगे ऋषभ जी के लिए भी, फिर उसके बाद जिज्ञासु जी आपके पास आ रही हूँ, कुंवर साहब आपके पास, और फिर रमनीश जी क्लोजिंग कमेंट आपसे मिलूंगी। पूर्णिमा जी, आपने कहा अभी आरजेडी वाले से पूछा कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी की बात कही, इन्होंने प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनको तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि एक चाय बेचने का वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इनको प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि खड्डे कभी एक्सप्रेस वे में भी तब्दील हो सकते हैं क्या। इनको प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लग सकता था कि महिला एक 8 बजे भी निकलकर किसी डिबेट शो का, पब्लिक डिबेट शो का पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इनके अंदर कभी भी देश के प्रति, राज्य के प्रति आशावादी राजनीति ये कतई नहीं कर सके। इनके लिए कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल विकास नहीं लग सकता। हाँ, परिवार के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल जरूर है कि अपने देश के लोग, अपने परिवार के लोग केवल एमपी एमएलए मंत्री बन जाए, पॉइंट 1। दूसरी बात, ड्रोन दीदी योजना, सखी बीमा योजना, मैया सम्मान ये झारखंड में देते हैं, लेकिन इन योजना का यहाँ पे बहिष्कार करते हैं। तो महिला के प्रति सम्मान रखिए, योजना के प्रति सम्मान रखिए। तो आपने भी किया था, आपको नहीं फायदा मिला उसका? नहीं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जिस रेणु देवी को राहुल गांधी जी पूछते हैं कि भैया बताओ आपकी वोट कट गए, वो कहती है बाद में पार्षद ने मुझे झूठ बोलवाया, तो झूठे एजेंडा पेश करेंगे तो ऐसे ही मुंह की खाते रहेंगे और मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, जयंत जिज्ञासु। नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूं कि ये मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। और पेरियार इतने बड़े टाइमर रखेंगे जिज्ञासु जी के लिए भी, सबके लिए टाइमर रखेंगे। इतने बड़े पेरियार 5वीं पास थे, महात्मा फूले 7वीं पास थे, के कामराज 9 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। कामराज फॉर्मूला के लिए जाने जाते हैं। उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, राबड़ी देवी जी कभी भी सेंट स्टीवेंस कॉलेज नहीं गई, ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, लेकिन खड़ाऊं को उन्होंने कभी भी जमहूरियत में तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री क्या बोली? नहीं, मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है कि कम पढ़ाई में आप बड़े पद पर चले जाते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर से भी ये कह देते कि आप पोस्ट डॉक हैं। हम राबड़ी जी भी देवी जी से पहले 50 साल तक बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी ने रोका था किसी पोस्ट डॉक की हुई महिला को मुख्यमंत्री बनाने से? हम तो ये जानना चाहते हैं। आप दूसरी बात इन्होंने कही कि नहीं, ये इनके समय में ये हो रहा था। हम तो एनसीआरबी का डेटा कोट कर रहे हैं आपसे कि हमारे सरकार में 15 वर्षों में जो आंकड़े थे अपराध के, अपहरण के, उससे ज्यादा 200% तक बढ़ोतरी हो गई। लोगों की हत्या हुई। प्रवक्ता महोदय, 20,000 से ज्यादा एक छोटा सा प्रश्न है 5 सेकंड का। सर, मजबूरी में नहीं पढ़ना और मजबूती रह के भी नहीं पढ़ना, इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है अगर राजनीति को, तो वो विकास कतई नहीं कर सकती। एक होता है मजबूरी में पढ़ाई ना कर पाना और शौकिया तरीके से मजबूती रहते हुए भी पढ़ाई नहीं करना। तो ये कहता है शौकियापन। अरे क्या कमी थी तेजस्वी जी को? कर्पूरी ठाकुर से तुलना करेंगे तेजस्वी जी की? क्या कमी थी?
क्या कमी थी? तेजस्वी जी की तुलना कर्पूरी ठाकुर से करेंगे। किन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई पढ़ी होगी और तेजस्वी जी को क्या कमी थी? लाल बत्ती गाड़ी लेकर क्रिकेट स्टेडियम क्लब के बाहर आ जाएंगे, लेकिन कॉपी कलम नहीं पकड़ पाएंगे। ये नीतियों पर चलते तेजस्वी यादव। आरजेडी के सम्मानित प्रवक्ता जी, मजबूरी में पढ़ाई ना करना, मजबूती को छुपा के रखना, ये बहुत अंतर है। इतनी समझ नहीं है तो विकास नहीं होगा भैया। बोरिया बिस्तर समेटिए, ना हो तो हार से रहुआ। बिहार में विकास नहीं क्या करेंगे, ना हो भैया। घर बैठ जाइए, जनता घर बैठा रही है, कम से कम यहाँ पे आइए तो लॉजिक ठीक है। होने का, ठीक है, दर्जे का व्यवहार करने का, जेडीयू से भी ले बिहार को कहां किस गर्त में ले जाना चाहते हैं। बस एक दे रही हूँ आपको समय। करना सागर जी दूंगी, 10 सेकंड दूंगी सर, दूंगी मैं, दूंगी, आई प्रॉमिस। कुंवर जी, बिहार की जनता जानना चाहती है कि राबड़ी जी जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी, क्या लालू जी कहीं फ्रीडम फाइटर बनने गए थे क्या? अरे जब लालू जी जेल गए थे चोरी और घोटाले में, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। राजद की एक से एक महिला नेत्रियां उनके साथ मौजूद थी, जिसमें कांति सिंह का नाम अग्रणी था। उन्हें न बना करके अपनी पत्नी को बना देना बिहार की जनता भूली नहीं है। और दूसरा इधर इनके दोनों जब बुद्धि और विद्या विहीन जो दो पुत्र है, तेज और तेजस्वी, बिहार की जनता जानती है कि विद्या और बुद्धि दोनों से विहीन है। ये बिहार की जनता का क्या भलाई कर सकते हैं? तो लालू जी का लालटेन युग समाप्त हो गया है। बिहार की जनता फिर से 25 से 30 फिर से नीति। अगर कुंवर अजय जी ये संज्ञा देना चाहते हैं आप तेजस्वी को और तेज प्रताप को, तो लोकसभा चुनाव में बिहार की सीटें याद कर लीजिएगा। बिहार की महिलाओं ने ठान लिया है, बिहार की बहनें माताओं ने 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है, माननीय नीतीश के नेतृत्व में। ठीक है सर, ठीक है। करना जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर उसके बाद रमनीश जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। करना जी। हाँ, पूर्णिमा जी, ये एनडीए के लोग ये भूल जाते हैं कि ये 2005 का चुनाव नहीं है, ये 2025 का चुनाव है। और 2025 के मुद्दे और 2005 के मुद्दे अलग अलग हैं। 2025 में पिछले 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है और पिछले 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है। और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जनता उन्हें आगे क्या करना है उनके साथ ये डिसाइड करेगी। और देखिए फिगर्स देखिए, 26.59 की जो बिहार की आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है। प्रति व्यक्ति आय 31,000 रुपए है, जो देश में सबसे और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, गरीबी में सबसे पहले सबसे नीचे बिहार। थोड़ा टाइम का प्लीज, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है प्लीज। सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगार। 30 सेकंड सब जानते हैं 2025 का चुनाव है, लेकिन आप उन नीतियों का क्या करेंगे? आपकी सोच जो 2005 में थी आज भी वही है। आज देखिए कि किस कदर से हमने देखा कि आज राजद प्रवक्ता पेरियार जैसे एक वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत जैसे लोगों को यहाँ पे आप प्रश्रय देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कि आज ये बात सच है कि अरे भैया सच में लालू जी चारा चोर जो है, चारा घोटाले के आरोपी थे कहीं, और सच में वो सरहद पे युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए थे, जो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे इसमें मजबूरी थी आपकी, आपको परिवार को लेके आना था। फिर दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, तेजस्वी यादव आपकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। जो आपके नीति आपके पिताजी के साथ था, आज भी आप है, आज भी आप लठे के बल पे चल रहे हैं। महिला मतदाता नई शक्ति जिनकी ताकत को सारे के सारे दल समझते हैं, लेकिन महिला मतदाता भी बहुत समझदार है, जो सिर्फ नीति नहीं बल्कि नियत को भी तोलेंगी और उसी पर भरोसा जताएंगे। जिज्ञासु साहब, समय मेरे पास नहीं है सर। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, ये वाद विवाद तो बहुत लंबा चल सकता है सर। ठीक है जिज्ञासु साहब, देश की थाती हैं, देश की थाती आपके लिए होंगे पेरियार, हम जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग होंगे, प्रभुराम जैसे लोग होंगे। आपके लिए पेरियार जैसे लोग हैं, आप उसकी पैरवी करते रहिए। और आप देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, हमेशा आज का विपक्ष है, राहुल गांधी। ठीक है सर, बस इजाजत दीजिए मुझे, इजाजत दीजिए। रमनीश जी शुक्रिया आपका, जैन जिज्ञासु जी आपका भी धन्यवाद, कुंवर अजय जी, ऋषभ जी आपका भी शुक्रिया, करना सागर जी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।